आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं। सावन महीना जप तप और ध्यान के लिए अति उत्तम माना जाता है। इसमें सोमवार का विशेष महत्व भी होता है। सोमवार चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनके नियंत्रक है भगवान शिव। इसीलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। इस साल सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से यानी कि आज से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। इस बार सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार के दिन हो रहे हैं। हम सब जानते हैं सोमवार का दिन बेहद खास भोले बाबा के लिए और इस बार सावन में सोमवार भी 5 आ रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उज्जैन महाकाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद से देखिए शिवालयों में जिस तरीके से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा है। और दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है जहां पर देखिए सुबह से ही शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर भोपाल से है। राजधानी भोपाल में भी सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु शिवालय पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी तस्वीर काशी की, जहां पर देखिए यहाँ पे भोले बाबा की सबसे प्रिय नगरी, वैसे तो काशी मानते हैं और यहाँ पर भी देखिए सुबह से ही जिस तरीके से भक्तों का कतार लगा हुआ है और सभी भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही कतारबद्ध अपने आराध्य को मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी भगवा वस्त्र पहने हुए सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं और कावड़ियों का रेला लगा हुआ है और अपने आराध्य को खुश करने के लिए कावड़ियों का जो मेहनत है, जो उनकी आस्था है, वो श्रद्धालु है, वो देखते ही बनती है। तो ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है कि आज का दिन कितना खास माना जाता है और दिन खास और ज्यादा तब हो जाता है जब सावन की शुरुआत सोमवार के दिन से होती है, क्योंकि सोमवार का दिन शिव का अति प्रिय दिन माना जाता है और इस दिन मात्र 1 लोटा जल शिवलिंग को अर्पित करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है, तमाम आपकी बाधाएं दूर होती है। अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से और शिवपुरी से और उज्जैन से। सबसे पहले उज्जैन ही आते हैं, ललित जैन आपके पास, क्योंकि उज्जैन की महिमा तो अपार है, अपरंपार है। और बताइए सुबह से किस तरीके से यहाँ पे नजारा है, क्योंकि जाहिर सी बात है शिव भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ होगा और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज रहता है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। सावन का सोमवार है और वैसे में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन का, यहाँ पर पूजा का एक विशेष महत्व है। इसीलिए यहाँ पर सावन के पहले ही सोमवार को लाखों श्रद्धालु आए हुए, ऐसा अनुमान है कि करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करेंगे। आप हमारे पीछे देख रहे हो कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है यहाँ पर और शिकल देख रहे हैं कि यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं, लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचा रहे हैं। और खासकर यह कि महाकाल बाबा की जो कुर्ते बने हुए हैं वही धारण किए हुए और सिर पे उसने महाकाल त्रिपुर लगवा रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में लोगों सेल्फी भी ले रहे हैं, दर्शन करना है। दर्शन करने के साथ में वो अपना ये शौक भी पूरा कर रहे हैं कि सेल्फी ले रहे हैं और अपने यादगार बनाना चाहते हैं कि महाकाल मंदिर। ललित जैन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक जो यहाँ पे गुंजायमान जय श्री महाकाल के नारों से पूरा का पूरा इलाका जो है गुंजायमान हो रहा है, वो आवाज यहाँ तक जरूर सुनाई दे रही है, वो अनुभूति, वो आभास जरूर यहाँ पे हो रहा है। और उज्जैन की महिमा तो अपने आप में अपरंपार है। आयुषी आपके पास आते हुए, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और यहाँ पे शिव भक्त अपने आराध्य को मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए किस तरीके से स्तुति कर रहे हैं?
बिल्कुल महादेव और उनके भक्तों का प्रिय महीना सावन आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन इसीलिए भी खास है क्योंकि 72 साल बाद ऐसा हो रहा है जब सावन सोमवार की शुरुआत सावन से सोमवार के दिन से होगी और इसका समापन 19 अगस्त को भी सोमवार के दिन ही होगा। वैसे महादेव का दिन माना जाता है सोमवार। आज सावन सोमवार का पहला दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में, जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हमें दिखाई दे रही है। आप देख पा रही हैं माताएं बहनें किस तरह कतार में लगकर भोलेनाथ को जल अर्पित करने आ रही है। मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ जो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके की जो भीड़ है ये सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से लोग यहाँ महादेव को जल चढ़ाने आ रहे हैं। एक बार मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगी गुफा मंदिर से सीधे लाइव दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं, किस तरीके से महादेव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कितना मनमोहक श्रृंगार जो कि गुफा के अंदर आपको बताऊँ दीपिका मंदिर मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो भांग धतूरा बेल का पत्ता लेकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ सुबह 4 बजे से भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो भोलेनाथ को जल चढ़ाकर मान्यता है कि श्रावण के महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है और कहा जाता है कि माताएं बहनें भी आज के दिन से माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। मेरे साथ मंदिर के पंडित जी भी मौजूद है, एक बार हम उनसे भी जान लेते हैं। पंडित जी, सावन को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहती है? देखिए, भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह है वो श्रावण मास, तो भगवान शिव की आराधना का ये विशेष माह है। तो इसमें हम जो है भगवान भोलेनाथ का जो है पार्थिव शिवलिंग बना करके भी निर्माण कर करके भगवान शिव की पंचामृत आदि से पंचोपचार षोडोपचार पूजन करके बढ़िया भगवान का श्रृंगार करके उनको जो विविध वस्तुओं को अर्पित करके हम भगवान को प्रसन्न करें और हम जो प्रार्थना लगाएं, जो हमारी मनोकामना वो भगवान पूर्ण करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। पंडित जी, मंदिर में गुफा के बीच में स्वयंभू विराजित हुए थे महादेव, क्या कुछ इतिहास बताया जाता है? देखिए, यहाँ की ये है कि यहाँ स्वयंभू ही स्थापित शिवलिंग मिले हुए थे। यहाँ स्वामी नारायण दास जी महाराज जी ने आकर के तपस्या की और उसके बाद फिर धीरे धीरे जागृति हुई, लोगों को जानकारी हुई और मंदिर का फिर बाद में विस्तार हुआ। बिल्कुल, तो दीपिका आप देख पा रही हैं कि सावन के चलते भोपाल के शिवालयों में भक्तों की जो कतार है वो देख पा रही हैं आप कि किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। लोग बिल्कुल आयुषी, बम बम भोले के नारों से पूरा का पूरा शिवालय गुंजायमान हो रहा है और अच्छी बात यह है जो आयुषी आपने जो तस्वीर दिखाई है उससे शिव भक्तों का दिन बन गया है। और अब चलिए शिवपुरी ले चलते हैं अतुल गौड़ के पास। अतुल, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, मैं भी एक प्राचीन मंदिर पे हूँ और प्राचीन मंदिर का नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये अपने आप में इसलिए प्राचीन है कि कहा जाता है कि जब राजा नल और दमयंती इस धरती पर रहा करते थे तब का ये शिवलिंग है और उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना और इस सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना यहाँ की थी और उसी के बाद इसका नाम शिव की नगरी शिवपुरी रखा गया। तो ये जो अपने आप में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं कि भक्त किस तरह से आज श्रावण के पहले सोमवार के दिन पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मनोरम दृश्य है और एक चीज में आपको आप प्राचीन प्रतिमा देखेंगी शिव पार्वती की, जो अर्धनागेश्वर जो भगवान है वो आपको सामने दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरा साथी से कहूंगा कि थोड़ा नजदीक वहां जाने की कोशिश करें और वो प्राचीन मूर्ति जो अद्भुत है अपने आप पूरे देशवासियों के हमारे ये जो मूर्ति के दर्शन आप कर रहे हैं इस समय लाइव, ये बहुत अद्भुत और प्राचीन मूर्ति कहा जाता है कि ये राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती ने खुद यहाँ स्थापित की थी। और अब जब आप ये यहाँ मौजूद हैं तब आप ये पीछे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ जल अभिषेक और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। आप बता दीजिए कि भगवान शिव का आप पूजा कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, आज क्या मनोकामना है? बहुत आनंददायक, बहुत मजेदार। क्या मनोकामना? कोई मनोकामना नहीं है, वो तो सबकी सुनते हैं, सबकी। आप बता दीजिए। भगवान भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। हाँ। भोलेनाथ की जय के साथ में आज पूजा का जो महत्व है उसमें क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं? मतलब जो अपनी श्रद्धा से जो भक्त चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकते हैं। वो चढ़ा सकते हैं। तो आप बता दीजिए कि पूजा में आप जो आज सामग्री लेके आई हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्या क्या है वो? पंचामृत है, दूध है, भगवान शंकर के लिए, बाबा सिद्धेश्वर के लिए
फल है, फल है, बेलपत्री है। बेलपत्री है। चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल अतुल, ये लाइव तस्वीरें दिखा के और इतना मनोरम आप ये दृश्य, अद्भुत भाव चित्र है, ये शून्य लाइव कर देने तस्वीर। वाली तस्वीर आपने यहाँ पे दिखाई है शिव भक्तों के लिए। और एक बार फिर से चलिए उज्जैन लिए चलते हैं। ललित जैन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो ललित से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और आयुषी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है भोपाल से। आयुषी, जरा यहाँ पे शिव भक्तों से बातचीत करिए, जानिए जरा क्या इस बार, क्योंकि देखिए 72 सालों के बाद जिस तरीके से आपने भी कहा कि इस बार एक अनूठा संयोग बन रहा है, तो क्या खास इस बार यहाँ पे लोग मुरादें मांग रहे हैं अपने आराध्य से? बिल्कुल, महादेव के भक्त सुबह से जो बताऊं मैं आपको, जल लेकर महादेव को जल चढ़ाने आ रहे हैं। गुफा मंदिर काफ़ी प्राचीन है। आपको बताऊं तो जिस तरीके से यहाँ पर स्वयंभू भोलेनाथ विराजित हुए थे, कहा जाता है कि 72 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ऊपर भक्तगण आते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। माताएं बहनें आज से व्रत रखती हैं। मेरे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। कब से आ रहे हैं आप ये मंदिर? मैं बहुत दिन से, 1 साल हो गए मेरे को आते आते। यहाँ पे आज जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज पहला सावन का सोमवार है और इससे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ तैयारियां सावन को लेकर थी? सावन को लेकर जैसे पहले आते थे हम तो एक नॉर्मल तरीके से, और आज पूरी तैयारी के साथ आए हम। भगवान, बिल्कुल, आपको बताऊं कि जिस तरीके से भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो पूरी तैयारी से पूजा की सामग्री लेकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख पा रही हैं, लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। एक बार हम आपको फिर से दर्शन कराना चाहेंगे और हम भक्तों से भी जानेंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ लगातार जो भक्तों की कतार है वो बढ़ती जा रही है। आपको मैं बताऊं दीपिका, मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इस तरीके से आप देख पा रही हैं, माताएं बहनें हाथ में लोटे में जल लेकर, और यहाँ प्रशासन भी मौजूद है क्योंकि भीड़ बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। पंडित जी, क्या कुछ तैयारियां हैं सावन को लेकर? आज पहला सोमवार है। हाँ, कल रात्रि से यहाँ पर तैयारी चल रही थी। कल रात्रि में श्रृंगार हुआ है शंकर जी का। क्या विशेष श्रृंगार है, क्योंकि सावन तो भोलेनाथ के भक्तों के लिए विशेष श्रृंगार ही किया था कल रात में। बिल्कुल, तो अद्भुत और विशेष ही मनोरम दृश्य देखते ही बन रहा है। आयुषी, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। चलिए शिवपुरी लिए चलते हैं। अतुल गौड़ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, जिस तरीके से आपने कहा कि शिव के नाम से ये शिवपुरी जानी जाती है और शिवपुरी की महिमा तो अपरंपार है। जाहिर सी बात है, सुबह से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और उस भीड़ को नियंत्रण करना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आज देखिए श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो देखते ही बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, देखिए प्रशासन को बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम करना पड़ता है। और अगर शहर की सड़कों पर बात करें तो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। और जहां शिवालय मौजूद है, खासतौर से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर हो या इच्छापूर्ण शिव मंदिर हो या फिर और जो बड़े मंदिर हैं शिव भक्तों के लिए, जो आज श्रावण के सोमवार के लिए सजाए गए हैं, वहां भक्तों की भीड़ लगातार पहुंच रही है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार जो भक्त यहां पहुंच रहे हैं उनको प्रशासन ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है और उनको बड़ी सुविधा के साथ मंदिरों तक पहुंचने का रास्ता दिया है। अगर हम आपसे कहें कि ये एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जो शिव का वाद्य यंत्र तो ये जो आप सुन पा रही हैं, ये बड़ा प्राचीन वाद्य यंत्र है। और हम ये कहें कि शिव मंदिर में जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, वहां ये महाकाल के रूप में, जो उज्जैन में भगवान महाकाल है, उन्हीं का रूप यहाँ पर एक तरह से सजाया गया है। और इसकी बाकायदा शिव की जो सवारी है वो यहाँ से निकाली जाती है। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो भक्तों का शिव मंदिर में तांता लगा हुआ है वो क्या कहते हैं। आप हमसे बात कीजिए और ये बताइए कि आज आप मंदिर में पहुंची हैं तो कैसे, आपको ट्रैफिक तो नहीं मिला ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अतुल, यहाँ पे सब सुविधाएं करी हैं। श्रद्धालुओं का भाव साफ तौर पर समझ आ रहा है, कितने खुश है वो अपने आराध्य को खुद के समीप पाकर। उनकी भावनाएं साफ तौर पर उनके चेहरे से झलक रही है। ललित जैन भी लगातार हमारे साथ उज्जैन से बने हुए हैं। ललित,
ब्रह्मांड के मुखिया यहाँ पे विराजे हुए हैं, सूबे की मुखिया भी यहाँ पे यहीं से आते हैं। तो इस बार क्या खास यहाँ पे तैयारी की गई है? और शाम को 4 बजे के आसपास, अगर मेरे पास पूरी जानकारी है, तो यहाँ पे आज सवारी भी निकलने वाली है बाबा महाकाल की, जो खुद लोगों के बीच जाकर अपने प्रजा का हाल चाल जानते हैं। जी, यहाँ सावन और भादों में सवारी निकलती है। इस बार 7 सवारी निकलेगी, जिसकी शुरुआत आज, चूंकि संयोग से आज सावन के पहले ही दिन सोमवार है, तो सोमवार की सवारी निकलती है। शाम को 4 बजे सवारी निकलेगी और बाबा मन महेश के रूप में पूरे नगर वासियों को अपने दर्शन देने के लिए निकलेंगे रथ पर सवार होके। साथ में जो सावन के कारण है, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी महाकाल मंदिर में आए हुए। क्या पीछे देख रहे हैं, जहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइट है, वहीं यहाँ पर जो प्रसाद का काउंटर है, वहां पर भी लंबी कतार देखी जा सकती है कि जो वहां से श्रद्धालु वो चाहते हैं कि यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाए, तो प्रसाद के ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कतार लगी हुई है कि उनको कम से कम यहाँ से प्रसाद लेने को। लोग जयकारे भी लगा रहे हैं माँ महाकाल का, वो प्रसन्न भी है दर्शन करके। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन के लिए एक चुनौती भी होगी, क्योंकि देखिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है सुबह से। ललित जी, यहाँ पर चूंकि प्रशासन को पहले से ही अनुमान था कि पर डे कम से कम 2 लाख श्रद्धालु आएंगे और भस्म आरती में 15,000 लोग आएंगे, इसीलिए यहाँ पर कम से कम 2,500 पुलिसकर्मी, अधिकारी और वॉलंटियरों को नियुक्त किया गया है पूरे सवारी और महाकाल की जो श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। बिल्कुल, जैसे ही शिव मदमस्त वैसे अल्हड़ उनके भक्त होते हैं। आयुषी, सुबह से जाहिर सी बात है, आज तो ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का, शिवालय पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। शिव के नारे से शिवालय गुंजायमान है। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, क्या तैयारी यहाँ पे प्रशासन की तरफ से की गई है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार है, तो जाहिर सी बात है कि इस बात का अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था कि शिवालयों में अच्छी खासी भीड़ हमें देखने को मिलेगी। चूँकि श्रद्धालुओं का सुबह 4 बजे से यहाँ आना जाना शुरू हो गया है, तो प्रशासन मुस्तैद है। महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई गई है और पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाई गई है। वहीं जो जल चढ़ाने के बाद एग्जिट पॉइंट है उसको भी अलग कर दिया गया है। चूँकि सावन आज से शुरू हो जाता है और कहते हैं महादेव को जल चढ़ाने के लिए खुद सावन आता है, तो आज से बरसात का मौसम भी, जो बताऊं, आज से बारिश भी है वो शुरू हो जाती है। तो इसकी भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह जो है कि स्टॉपेज के पॉइंट बनाए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम कुछ भक्त भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रिचा। कब से आ रही हैं आप ये मंदिर? मैं एक्चुअली बाहर रहती हूँ, मेरा मायका यहाँ है, लेकिन मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ ज़रूर आती हूँ। और स्पेशली यहाँ सावन के महीने में तो मैं ज़रूर ही आती हूँ। और शादी से पहले भी मैं यहाँ लालघाटी मंदिर में आती ही थी। मुझे बहुत विश्वास है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, कहा जाता है कि मंदिर काफ़ी पुराना है और जो कोई यहाँ आकर एक बार भोलेनाथ को जल चढ़ा देता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ, ये तो सही कहा जाता है, बिल्कुल। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है और काफ़ी श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। बिल्कुल, देखिए आप एक बार, मैं चाहूंगी तो कुल मिलाकर आयुषी जो एक बार इस शिवालय में आता है वो फिर खुद को दूसरी बार यहाँ पर आने से रोक नहीं पाता है। इसी तरीके से जो श्रद्धालु है, जो कह रहे हैं कि वो बचपन से ही आते हैं और आज भी बड़े ही दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शिवपुरी एक बार फिर से लिए चलते हैं, जहां से अतुल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, आपने जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, सिद्धेश्वर मंदिर में, वहां पे महाकाल मंदिर का एक स्वरूप भी दिखाया था। क्या शिवपुरी में भी उज्जैन की तरह महाकाल की सवारी निकलती है? बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, देखिए महाकाल की सवारी निकाली जाती है, महाकाल शहर का भ्रमण करते हैं और जो भक्त हैं उनसे हालचाल पूछते हैं। न केवल हालचाल पूछते हैं बल्कि ये मान्यता है कि कहीं ना कहीं शिव उन पर कृपा करते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। आप ये देखेंगे कि ये जो मनोरम दृश्य है, लोगों को मैं कहूंगा कैमरा साथी से यहाँ आकर के दिखाएं कि जिस तरह से आरती पूजा का जो क्रम है वो लगातार शिवपुरी में पूरे सुबह से लगा हुआ है। इस तरह का हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो दृश्य है आप देखिए अद्भुत दृश्य है। आप हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो जयकारे हैं आप देख सकते हैं कि ये जयकारे कहीं ना कहीं इस महादेव मंदिर को आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भक्तों का जुनून है। तो आप सोमवार को पहुंचिए, क्या महत्व है सोमवार का?
सोमवार का तो बहुत महत्व हैगा शिव जी का। बेलपत्री अपन सब चीजें चढ़ाते हैंगे, भोलेनाथ तो सब प्रसन्न करने के लिए। तो भरपूर परिवार रहे, सुखी देश रहे, समाज रहे, बस यही चाहते हैं अपन सब। तो हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे। आप बता दीजिए कि जो आप शिव मंदिर में पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, प्रशासन ने कैसी व्यवस्थाएं की है? बहुत सुंदर व्यवस्था है सिद्धेश्वर मंदिर की, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे। शांति यहाँ मिलती है। तो सिद्धेश्वर महादेव में आपकी आस्था क्यों है? बचपन से है साहब, बचपन से आस्था है। शिवपुरी के रहने वाले सब में आस्था नहीं रखेंगे तो कैसे में रखेंगे? और इन्हीं के नाम से शिवपुरी की शिवपुरी नाम रखा गया। नाम रखा है, इसलिए सबसे तो आस्था बचपन से है। बचपन से आस्था। जब जो समाज सबकी नगरी में रहते हैं इसलिए सब में आस्था तो रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। तो ये जो दीपिका आप देख पा रही हैं कि शिव मंदिरों का हाल है और भक्तों को विश्वास है, और वो कहते हैं कि शिव जो है इस संसार को न केवल चलाने वाले हैं बल्कि भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले भी। तो कुल मिलाकर अतुल यहाँ पे सभी में शिव समा रहे हैं और सब कुछ शून्य होता जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे भाव विभोर भक्त हो रहे हैं। एक बार फिर से उज्जैन लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित, ये बताइए जरा, आज बाबा महाकाल की पहली सवारी निकलने वाली है, मंडलियों की क्या विशेष प्रस्तुति रहने वाली है? और यहाँ पे शायद पहली बारी छुट्टी जो है सोमवार को कर दिया गया है। रविवार को स्कूल गए थे बच्चे और आज के दिन क्योंकि सभी यहाँ पे बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिल सके, इसीलिए ये व्यवस्था खास तौर पर शासन प्रशासन की तरफ से भी की गई है। जी, बाबा महाकाल की सवारी में कई भजन मंडलियां रहती है, लेकिन इस बार राज्य शासन ने आदेश जारी करा कि जो जनजाति है वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी सवारी में करेंगे, क्योंकि सवारी काफी लंबी होती है, यात्रा पूरी तरह बाधित रहता है। यही कारण है कि सोमवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो। तो रही बात यहाँ पर दर्शनार्थी की, तो दर्शनार्थी को तांता लगा हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दर्शनार्थी दर्शन तो कर रहे हैं, साथ में बाहर से आए हुए दर्शनार्थी प्रसाद के लिए भी कतार में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाए कि पूरे देश भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। महाकाल का अपना एक महत्व है, यह तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है और कालों का काल बाबा महाकाल का। कहाँ से आया? मैं शहडोल जिले से आया हूँ। क्या शुभ नाम? श्री राम गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, बताइए कैसा लगा बाबा महाकाल? बहुत अच्छा लगा। क्या मनोकामना थी आपकी? वो दर्शन करने आए थे। अच्छा, आज कोई विशेष महत्व? कोई नहीं, दर्शन करने। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? सिद्धार्थ जी मानसी। मंदिर क्या है, आप दर्शन करना है, क्या कोई विशेष मनोकामना आपकी? सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने के लिए आया था मैं। अच्छा, कोई आज के लिए विशेष कारण? आज सावन का पहला दिन है, इसके लिए चाहा कि महाकाल जी का दर्शन हो जाए तो सारा सावन अच्छा जाएगा। कहाँ से आए आप? शहडोल जी। अच्छा, क्या शुभ नाम? लक्ष्मण साहू। अच्छा साहू जी, कैसा लगा रहा है? व्यवस्था भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या मनोकामना करी बाबा? हमारी कोई मनोकामना नहीं है, दर्शन के लिए आए हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने श्रद्धालु है वो अपनी मनोकामना उनकी होगी पर वो बताना नहीं चाहते और ले दे के उनका है कि सावन का पहला सोमवार है, इसलिए ललित, बाबा महाकाल के तो एक बार दर्शन हो जाए तो आपकी मनोकामना खुद ब खुद पूर्ण हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। और यहाँ पे जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब शिवालयों में उमड़ रहा है, आयुषी, इंद्रदेव भी आज खूब बरसने वाले हैं। बिल्कुल दीपिका, सही बात है कि वैसे तो हर दिन महादेव का दिन होता है, देवों के देव महादेव को तो पूरी दुनिया पूजती है, लेकिन चूंकि सावन का आज पहला सोमवार है और पूरे जो 5 सोमवार पड़ने वाले हैं, इन खास दिनों में जो शिवालयों पर भीड़ है वो बहुत अधिक दिखाई देती है। भोलेनाथ के भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ता दिखाई देता है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ, चूँकि ये गुफा के नीचे, और मैं आपको एक और चीज़ इस गुफा मंदिर की खास बात बताऊं, यहाँ जो शिवलिंग विराजित है, कहा जाता है कि ये ऊपर पहाड़ियों से यहाँ पानी गिरता है जो कभी सूखता नहीं है, यानी महादेव को खुद प्रकृति जल चढ़ाती है। और आज सावन सोमवार का पहला दिन है, तो हाथ में लोटे में जल लेकर, दूध लेकर महादेव के भक्त आ रहे हैं और उनका अभिषेक कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप देख पा रही हैं कि यहाँ घुटने के ऊपर तक का पानी भरा हुआ है और महादेव के जो भक्त हैं वो उन तक पहुँचने के लिए कितना, आपको बताऊं, कठिन रास्ता है ये। चूंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है तो सिर झुकाकर लगातार वहाँ पूजा करनी पड़ती है। और आप देखिए किस तरीके से लड़कियां, माताएं, बहनें जो है वो नीचे उतर कर जा रही हैं और महादेव को जल चढ़ा रही है। एक बार इनसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? ऋतु श्रीवास। नीचे काफी दुर्लभ दर्शन होते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं बस
बस भोलेनाथ की कृपा है, आना है बस। तो व्रत रख रही हैं आप? हाँ, हर बार रखती हूँ। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से तो माता कुल मिलाकर पार्वती का भी आयुषी दिन कहा कोई जाता है मौका और यहाँ उनको पे प्रसन्न शिव करने भक्त के लिए नहीं छोड़ रहे हैं अपने आराध्य को, अपने शिव को प्रसन्न करने का, और हर संभव कोशिश की जा रही है। एक बार अतुल आपके पास आते हुए, क्योंकि इसी सावन के महीने में कहा जाता है कि समुद्र मंथन भी हुआ था और उस विष के बाद शिव के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित किया जाता है ताकि उन्हें शांत किया जाए। ऐसे में तमाम नदियां, और खासतौर पर मध्य प्रदेश में मां नर्मदा और छत्तीसगढ़ की भी शंखनी, डंकनी, गंगा, यमुना, सभी नदियां जो है उनके ऊपर खुद वो आराध्य को जल अर्पित करती हैं। ऐसे में आज जो है, जिस तरीके से आयुषी ने कहा कि भोपाल में मेघ भी बरस सकते हैं, तो मौसम कैसा है शिवपुरी का? जी दीपिका, देखिए मौसम बहुत शुष्क है। मौसम में लगातार जो है बारिश नहीं हो रही है और लोग गर्मी और उमस के कारण बहुत परेशान है। यही कारण है कि शिवपुरी के जो शिव भक्त हैं वो आज मनोकामना लेकर के पहुंचेंगे। सावन का पहला सोमवार है और कहीं ना कहीं भगवान शिव को अपनी कृपा करनी चाहिए। शिवपुरी में बारिश नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? प्रकृति का वो है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ शिव जी के भक्त मनाने आ रहे हैं कि भगवान बारिश करें और सब संपन्न हो, सारी जगह पानी हो, और सभी को कृषि से लेके हर चीज में इसका जरूरत है। तो बिल्कुल सभी यहाँ पे अपनी मुरादें मांगने के लिए शिवालय पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप सभी सहयोगिका आयुषी, ललित और अतुल, ये विहंगम दृश्य दिखाने के लिए आप तीनों का, श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से एनडीटीवी परिवार की तरफ से आप सभी शिव भक्तों को सावन का सोमवार की शुभकामनाएं।